हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल का एक सीरीज लेके आए हैं। आज हम लोग प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे फॉर क्लास 10th। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो पैरेलल मिरर है हमारे पास और इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 0.2 मीटर। ये जो मिरर है हमारा, इस मिरर का लेंथ दिया हुआ है 2√3 मीटर। क्वेश्चन है हमारा कि लेट सपोज अगर कोई भी इंसिडेंट रे इन दोनों मिरर में से एक मिरर पे के एक एंड पे इंसिडेंट होता है और वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री का। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना बार ये रिफ्लेक्शन करेगा ताकि इमर्जेंट रे जो है फाइनली इस दोनों मिरर से टकराते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, find the maximum number of reflection that take place before the incident ray emerges out from two parallel plane mirror। मतलब इस रे को टकराते हुए इन दोनों मिरर से बाहर निकलना है तो कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, बस यही है सवाल। देखिए एकदम आसान सा है, कहीं कुछ नहीं है इसमें। हम लोग पहले फिगर थोड़ा कंप्लीट करता है। ये इंसिडेंट रे है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। We know that कि whenever reflection take place, it always obey the rules। और रूल्स कहता है कि एंगल I is equal to एंगल R। ये अगर 30 है तो हमारा ये भी एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया है और ये जो एक ट्रायंगल बना है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। जहां पे ये जो एंगल हमको दिख रहा है ये है 30 डिग्री का। ये हमको इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस पता है 0.2। तो ये जो डॉटेड लाइन है हमारा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 0.2 मीटर। ठीक है। ये रहा 90 डिग्री। 90 के सामने हम लोग बोलता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने हम लोग बोलता है परपेंडिकुलर, और एक जो रह गया वो बोलते हैं बेस। हमें चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है। क्यों हमें चाहिए परपेंडिकुलर? तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस को निकाल, देखिए फिर से लाइट रे यहाँ पे आएगा, फिर से इस जगह पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। फिर से अगर ये 30 है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 30। फिर से ये 30 डिग्री का एंगल बना के बाउंस बैक करेगा तो ये फिर से हो जाएगा 30। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि एक रिफ्लेक्शन में इतनी दूरी चल रहा है और टोटल दूरी हमें चलना है ये। तो अगर हमको इसका दूरी पता चल जाए तो टोटल में अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है। जैसे एक रिफ्लेक्शन में ये चला, दूसरे में ये चला, फिर तीसरे में यहां से रिफ्लेक्ट करके आएगा, ये चलेगा, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एक रिफ्लेक्शन में कितना डिस्टेंस को ये कवर करेगा। ये देखिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर और गिवन हमारे पास क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, तो tan का। अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें tan 30 डिग्री तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस जो कि है हमारे पास 0.2। ठीक है। मतलब कि यहाँ से tan 30 का वैल्यू हमको मालूम है 1/√3 होता है। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो गया 0.3। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर दे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय √3। अगर इसको हटाते हैं तो नीचे रख दिएंगे हम लोग 10। मतलब हमारा जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ गया 2 डिवाइडेड बाय 10√3। ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो लाइट रे को चलना है, मतलब जितने को पार करके निकलना है वो, और डिवाइडेड बाय एक रिफ्लेक्शन में कवर किया गया दूरी। तो टोटल हमें कितना चलना है, 2√3, और एक रिफ्लेक्शन में कितना दूरी चला है, 2/10√3। ये हो गया 2 डिवाइड में 10√3, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला गया 10√3। 2 से 2 हो गया कैंसिल, √3 × √3 3, 3 × 10 30। मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 30। और यही है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।